नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। देखिए मेरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आज होने वाले एग्जाम के लिए आप सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। मैं इस वीडियो के अंदर आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। मेरे इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य यह है कि ये 35 प्रश्न ऐसे हैं जो आप एग्जाम में बैठने से पहले एक बार अपनी आंखों से अवश्य निकालें। तो फ्रेंड्स, जल्दी पढ़ते हैं। मैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर टाइम नहीं लूंगा, मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर इन 35 क्वेश्चन को आप यहाँ पे देखना। नॉन वोलेटाइल स्मृति भाई कौन सी है? नॉन वोलेटाइल यानी बिजली जाने के बाद भी उसमें डेटा जैसे रहता है। तो देखिए यहाँ पे कौन सी हो जाएगी भाई? नॉन वोलेटाइल के अंदर रोम हो जाती है, क्योंकि रैम तो किसका भाग होती है? वोलेटाइल का। और एस रैम और डी रैम किसके अंदर आ जाता है भाई? एस रैम और डी रैम किसके अंदर आ जाता है? रैम के अंदर आ जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन के सामने HTML बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है भाई। HTML किसके लिए बनाया जाता है? तो भाई HTML का उपयोग किसके लिए किया जाता है भाई? वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। HTML होता है ना, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो ये वेब पेज बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन था आपकी स्क्रीन के सामने। तीसरा क्वेश्चन, इंटरनेट शब्दावली में IP का मतलब क्या होता है भाई? इंटरनेट शब्दावली में IP होता है ना, उसका मतलब क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। MS वर्ड 2010 में किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध होता है भाई? हेडर और फुटर विकल्प आपको पूछे एग्जाम में, तो आप अवश्य याद रखना कौन से टैब में होता है? इंसर्ट टैब के अंदर होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। अकाउंट एक विशेष उपयोगकर्ता अकाउंट है जो कंप्यूटर लगभग विंडोज 10 की हर चैटिंग तक पहुंचा देता है भाई। विंडोज 10 की प्रत्येक चैटिंग तक पहुंचाने की बात हो रही है ना, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में? एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में। और अगर स्टैंडर्ड की बात हो जाए तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसमें अभिभावक के नियंत्रण रखा जा सकता है। ये दोनों के दोनों कंप्यूटर यूजर अकाउंट के प्रकार होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन से मान्य खोज इंजन है? खोज इंजन यानी वो सर्च इंजन की बात हो रही है। तो इनमें से सर्च इंजन आपको कौन सा दिख रहा है भाई? एक तो होता है गूगल, होता है याहू, होता है बिंग होता है। तो ये सभी को आप याद रख लेना, ये सब किसके प्रकार होते हैं भाई? ये सर्च इंजन के प्रकार होते हैं। ठीक है, मेरे ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि इन क्वेश्चंस को आप जल्दी जल्दी देखें और आपके एग्जाम में बैठने से पहले इन क्वेश्चंस को एक बार अवश्य पढ़ के जाना, क्योंकि एग्जाम के अंदर कई बार ये सभी क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए हैं। एमएस वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके विशिष्ट पाठ के प्रारूप की प्रतिलिपि बनाने की शॉर्टकट की क्या है भाई? ये जो फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट एग्जाम में कई बार पूछी गई है, आप याद रख लेना। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में क्या होती है? सी होती है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी होती है। MS पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड को शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है भाई? MS पावर पॉइंट की जो स्लाइड होती है, जहां पे आप वर्तमान में काम कर रहे हैं, वहां से स्लाइड को शो करना चाहते हैं, तो आप किसका उपयोग करेंगे? शिफ्ट के साथ में F5 का। किसका उपयोग करेंगे? शिफ्ट के साथ में F5 का। और शुरुआत से देखने की शॉर्टकट की तो आपको पहले से बताई हुई है, F5 होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। जिन फाइलों और फोल्डर को आप हटाना चाहते हैं, उसके लिए अस्थायी भंडारण कौन सा फोल्डर प्रदान करता है? कंप्यूटर से डिलीट की गई फाइल कहां पे रहती है? तो आप बोल देना रिसाइकल बिन में रहती है। कहां पे रहती है? रिसाइकल बिन में। और हमेशा के लिए किसी को डिलीट करना चाहते हैं, तो आप किसके साथ में दबाएंगे भाई? शिफ्ट के साथ में आप डिलीट दबाएंगे। तो ये भी आप अवश्य याद रख लेना। क्वेश्चंस देखो, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है भाई? वेब ब्राउजर कौन सा होता है? तो आप सभी को याद होगा आई थिंक। तो यहाँ पे देखो, गूगल तो क्या होता है? सर्च इंजन होता है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? मोजिला फायरफॉक्स होता है, गूगल क्रोम होता है, यूसी ब्राउजर होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज होता है। ये सभी किसके उदाहरण होते हैं भाई? वेब ब्राउजर के उदाहरण होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है। MS एक्सेल 2010 में शिफ्ट F3 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग क्यों किया जाता है भाई? शिफ्ट के साथ में F3 में कल परसों 2 दिन से आपको लगातार बता रहे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो शिफ्ट के साथ में F3 का उपयोग किसके लिए किया जाता है? फंक्शन को सम्मिलित करने के लिए। कौन सा? फंक्शंस को सम्मिलित करने की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट के साथ में F3। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूछा है, तो देखो विंडोज XP तो होता है, विंडोज 7 भी होता है, विंडोज 8 भी होता है। तो विंडोज 9 होता है क्या? नहीं, विंडोज 9 तो कोई वर्जन ही नहीं है। 8 के बाद में सीधा 10 आया था। और अभी आप याद रख लेना, नवीनतम विंडोज कौन सा है? अभी आप देख लेना भाई, नवीनतम विंडोज आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो विंडोज 11 है। कौन सा है? विंडोज 11 है, जो 2021 के अंदर बना है। देखिए आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। आप अपने प्रेजेंटेशन के सभी स्लाइड को थंबनेल को आसानी से इन्हें पुनः व्यवस्थित करने के लिए खाली जगह देख सकते हैं भाई। जो आपकी स्लाइड होती है, उन सभी स्लाइडों को छोटे छोटे थंबनेल के रूप में दिखाना चाहते हैं, तो आप किसका उपयोग करेंगे? स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? छोटी छोटी तस्वीर इसमें नजर आती है, तो आप आसानी से उसको रीअरेंज कर सकते हैं।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है स्काइप क्या है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, स्काइप किसका उदाहरण होता है, तो आप बोल देना वीडियो कॉलिंग और मैसेजिंग सिस्टम के रूप में इसको जाना जाता है, जिसमें आप वीडियो कॉल और चैट का उपयोग कर सकते हैं। आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा आपके कंप्यूटर सिस्टम या निम्न में से कौन सा आपके सिस्टम के लिए हानिकारक है। तो भाई आपको याद रखना, हानिकारक तो क्या है, इसमें सीधा दिख रहा है वायरस क्या हो जाएगा, हानिकारक हो जाएगा। बाकी फायरवॉल होता है, विंडोज डिफेंडर होता है, एंटीवायरस होता है, ये सभी आप कह सकते हैं इनको साइबर सिक्योरिटी के प्रकार यानी सुरक्षा के प्रकार है। वायरस क्या हो जाएगा, एक खतरा हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन से आपके स्क्रीन के सामने, रैम से अधिक उपयोग की गई जानकारी को कौन स्टोर करता है। भाई रैम के द्वारा जो अधिक उपयोग में की जाने वाली जानकारी को जो स्टोर करेगा वो कौन सी मेमोरी होती है, कैश मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी है भाई, कैश मेमोरी। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आज बिल्कुल आपको दिखने वाला है। आगे वाला क्वेश्चन देख लीजिए आप स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस आउटपुट है। भाई आउटपुट डिवाइस इसमें से कौन सा है, तो आप सीधा आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है ना, क्योंकि ट्रैक बॉल, कीबोर्ड और वेबकैम ये तो सभी इनपुट होते हैं। तो कौन सा हुआ भाई, हेडफोन से आवाज बाहर आती है और बाहर आने का मतलब क्या हुआ कि एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण होता है। देखिए आगे नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने, एक नई प्रेजेंटेशन खाली जगह से बनाई जा सकती है। भाई नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, खाली से बना सकते हैं, मौजूदा प्रेजेंटेशन से बना सकते हैं और डिजाइन प्रेजेंटेशन से बना सकते हैं। उपरोक्त सभी इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, एक खाली जगह नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करने से हैकर्स या दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को रोकने में मदद करता है। आज के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फायरवॉल। क्या हो जाएगा, फायरवॉल। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। देखो निम्नलिखित में से कौन सा डिफॉल्ट फाइल का प्रकार आउटलुक 2010 में मेल बॉक्स कंटेंट को एक्सपोर्ट करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। भाई आपको याद रखना है कि आउटलुक के अंदर एक्सटेंशन की बात हो रही है, तो आउटलुक के एक्सटेंशन के अंदर आप थोड़ा ध्यान रख लेना, पीएसटी होता है। क्या होता है, डॉट पीएसटी होता है, ये आप अवश्य याद रख लेना। आउटलुक का पीएसटी आप जरूर याद रख के जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्रो क्या है। भाई मैक्रो छोटे प्रोग्राम होते हैं जो आप किसी भी कार्य को स्वचालित यानी दोहराने के लिए इसका उपयोग करते हैं एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के अंदर। तो यहाँ पे इसका क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीबीए का उपयोग करके दोहराव कार्यों को स्वचालित करने के लिए एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट के अंदर बनाए गए छोटे प्रोग्राम इनको कह सकते हैं। ये शॉर्टकट की के रूप में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। किसी कार्य को दोहराना चाहते हैं तो इसका उपयोग बिल्कुल यहाँ पे आपको करना चाहिए। डीवीडी आर का पूरा नाम क्या होता है। भाई डीवीडी आर का पूछा है, इसने किसका पूछा है, डीवीडी आर का पूरा नाम क्या पूछा है, तो आप बोलेंगे डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल। डिजिटल वीडियो डिस्क क्या होता है, रिकॉर्डेबल होता है। ऑप्शंस यहां पे क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। आप इस डीवीडी को डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी कह सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। भाई वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इसमें से कौन सा है, तो वर्ड प्रोसेसिंग तो कौन सा हो जाएगा, एमएस वर्ड हो जाएगा, एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट होता है, एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है, एमएस एक्सेस को डेटाबेस प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन के सामने, अंतिम परिवर्तन को किसके द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है। आज के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्टकट की है, ये आपको बिल्कुल आज दिखेगी। तो आपको याद रखना है किसकी होती है, भाई अंडू का उपयोग करेंगे। और इसकी शॉर्टकट की पूछे तो अंडू की क्या होती है, कंट्रोल के साथ में क्या होती है, जेड होती है। ये आप अवश्य याद रख लेना। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एमएसपी का पूरा नाम बताइए। तो एमएसपी का पूरा नाम क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। क्या होता है, मिनिमम करना, मैक्सिमम मत करना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आधार कार्ड के अंदर कितनी संख्या होती है। भाई आधार कार्ड के अंदर कितनी संख्या होती है, इजी क्वेश्चन से 12 संख्या होती है। और ये आधार कार्ड बनाने वाली वेबसाइट का नाम क्या है, UIDAI। इसका पूरा नाम रट लेना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है UIDAI का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा, भाई क्या बोला जाता है, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा को आप क्या बोलेंगे, राज ई साइन। क्या बोलेंगे, राज ई साइन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई। तो भाई प्रधानमंत्री जनधन योजना है ना, ये आपको याद रखना है अगस्त 2014 के अंदर। कब की गई थी, अगस्त 2014। ये आप थोड़ा याद रख लेना, क्वेश्चंस आ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिट कार्ड नंबर कितने अक्षरों का होता है। भाई ये भी क्वेश्चन इन दोनों में से आ सकता है, तो इस डेबिट कार्ड का आ सकता है या फिर आपके आधार कार्ड का आ सकता है। तो डेबिट कार्ड के अंदर कितनी होती है, भाई डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के अंदर कितनी संख्या होती है, 16 संख्या होती है। इसमें एक पीछे नाम लगता है CVV, कार्ड वैलिडेशन वैल्यू। क्या होता है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू भी कह सकते हैं। चलो कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, तो इसके अंदर अंक पूछे ना, तो इसके अंक कितने होते हैं आपके, 3 होते हैं। क्या होते हैं,
3 होते हैं। नेक्स्ट सीवीवी सुरक्षा कोड कितने, देखो अभी भी मैंने बताया ये क्वेश्चन अच्छा है तो मैंने एक बार पुनः ले लिया। तो 3 संख्या होती है, इसमें कितनी होती है सीवीवी के अंदर, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू के अंदर 3 संख्या होती है, ये आप अवश्य याद रखे जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखो, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के लिए कौन सा खाता खोला जाता है, तो आप बोलेंगे प्रधानमंत्री जनधन खाता। क्या, प्रधानमंत्री जनधन खाता, जो अगस्त 2014 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। मॉडेम किससे जुड़ा होता है भाई, मॉडेम का पूरा नाम आप याद रख लेना, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है, और ये आपको याद रखना किससे जुड़ा होता है, तो भाई फोन लाइन के माध्यम से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, फोन लाइन के माध्यम से ये कंप्यूटर से जुड़ता है। आगे वाला क्वेश्चन है, www से शुरू होने वाला पता किससे संबंध रखता है, तो भाई www जो शुरू होता है ना उसको हम क्या बोलेंगे, वेबसाइट है भाई, वेबसाइट ही तो होती है ना। तो इसका पूरा नाम पूछे तो आप बोल देना, इसका पूरा नाम क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। और ये कब इसका मतलब जो पूछे ना, तो इसका 1990 के अंदर टिम बर्नर ली के द्वारा इसको बनाया गया था, और टिम बर्नर ली ने HTML और HTTP उसको भी बनाया था, ये भी आप अवश्य याद रख लेना, www आप अवश्य याद रख लेना। इनमें से ऑनलाइन भुगतान के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता भाई, ऑनलाइन भुगतान के लिए क्या नहीं कर सकते, क्रेडिट कार्ड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नगद भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, कैश है ना, कैश थोड़ी नहीं लिया जाता ऑनलाइन, ऑनलाइन कैश में नहीं आएगा, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा प्रसारण से इंटरनेट प्रदान करने की तकनीक इनमें से कौन सी है, भाई जो टेलीफोन लाइन होती है उसमें जो डेटा प्रसारण करने की तकनीक होती है ना, उस केबल का नाम क्या होता है, तो आप उसको याद रख लेना, DSL। DSL का पूरा नाम डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। क्या होता है भाई, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो ये 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने कल उस वीडियो के अंदर नहीं डाले थे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी अच्छे साबित होंगे। अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। आज आने वाली आंसर की सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जो भी वीडियो आए उनका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, सभी विद्यार्थियों को आज होने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। पेपर अच्छा जाएगा और पेपर इजी आएगा, कोई आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और आई थिंक 35 क्वेश्चंस होंगे, उनमें से आप आसानी से सभी क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं मिलता है एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।